हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए साइंस में कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको वैद्युत। वैद्युत में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टॉपिक वाइज टॉपिक सब कराऊंगा एक तरफ से। देखिए इसमें क्या है कि पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं। ये दिया है आपका 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो देखिए पहले हम परिपथों को किस प्रकार से जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, वो सीखते हैं आज। तो देखिए सबसे पहले हम परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या पूछा है? श्रेणी क्रम में। तो लिखिए है उत्तर में लिखेंगे परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ आप लिखेंगे परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा है, इसका सूत्र क्या होता है? आर बराबर, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? आर बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये होता है आपका सूत्र। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र है। श्रेणी क्रम में परिपथ को किस प्रकार से जोड़ते हैं? तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इनके मान दे रखे हैं, वो मान लगा दो आप। तो R का मान निकालना है। R बराबर R1 का मान कितना है? पहला 5 ओम है, तो यहाँ पे 5 प्लस 10 ओम है, तो R2 का मान है 10 प्लस R3 का मान कितना है? 20 ओम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 ओम। तो R बराबर ये कितना हो जाएगा? 20 10 30 और 5 35 ओम। कितना हो गया? R बराबर 35 ओम। तो ये आ गया आपका। अगर हम इन तीनों परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका जो मान आता है R बराबर कितना है? 35 ओम। ये ओम होता है, ओम का चिन्ह है ये। तो ये R बराबर 35 ओम। तो परिपथ को श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब दूसरा पूछ रहा है कि परिपथ को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो लिखेंगे हम परिपथ को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने पर। परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र आपने पढ़ा है 1/r। ये होता है इसका सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तीन प्रतिरोध है तो हमने सूत्र लगा दिया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपने सूत्र लिख लिया समांतर क्रम का। अब देखो इसके मान लगा दो, कितने मान है? देखो 1/r तो आपको निकालना है। 1/r बराबर 1, एक की जगह तो एक ही आएगा। ये R1 का मान कितना है? देखो 5 ओम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस एक की जगह एक। R2 का मान कितना है? 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस R3 का मान कितना है? तो R3 का मान है आपका 20। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लो इनका। तो 5 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? तो 1/r बराबर 5 10 20 का एलसीएम लो। तो यहाँ पे देखो 5 10 और क्या है आपका 20। तो ये काट दो, 5 से कट जाएगा ये। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 चौक 20। अब इसे 2 से काट दो, तो 1 नहीं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 1 1 2 एकम 2। कितना आया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। कितना आया भाई? इसका एलसीएम आया आपका 20। अब क्या करते हैं, देखिए भिन्न सबने पढ़ी होगी और भिन्न नहीं पढ़ी है तो इसको आज मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाला हर होता है ये अंश है, ये हर है। इस हर को इससे क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो 5 से हम 20 को भाग देंगे तो कितने बार जाएंगे? 5 चौक 20, 4 गए। तो 4 जो आए उसकी 1 से गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 प्लस
इसकी 10 की भाग 20 से करेंगे तो 10 दूनी 20, 2 आ गए। अब 2 जो आए 2 के ऊपर गुणा कर देते हैं 1 से, तो 2 एकम 2 और प्लस 20 से 20 कट जाएगा तो ऊपर वाला 1। अब कितना आया देखो, 4 2 6 और 1 7, 7/20 हो गया। देखिए 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे आ गया आपका 7/20। अब इसको इधर ले आते हैं तो 1/r बराबर हो गया आपका 7/20। त्रिय गुणा आपने पढ़ी होगी, त्रिय गुणा कैसे करते हैं, r की गुणा 7 से करते हैं और 1 की गुणा 20 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तिरछी गुणा। तो कितना आएगा, r की गुणा 7 से करेंगे तो 7r आ जाएगा बराबर 20 एकम 20। तो r का मान निकालना है हमें, तो r बराबर 20, तो ये है 20। अब r के साथ में जो संख्या होती है वो नीचे बटे में चली जाती है 7। तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए इसको भाग करेंगे हम तो आएगा आपका r बराबर 7 से 20 को भाग करते हैं, 7 से 20 को, 7 दूनी 14, बच्चे आपके 6.0, 7 अट्ठे 56। तो कितना आ गया हमारा, r बराबर 2.8। तो ये हो गया आपका कौन सा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया, और वो कौन सा है, श्रेणी क्रम है। तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कम से कम 3 या 4 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, कि 5 ओम 10 ओम 20 ओम को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं। यहाँ पर संख्या चेंज भी हो सकती है। तो देखिए परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र तो ये है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। अब नीचे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया आपका कंप्लीट। इस न्यूमेरिकल को सही तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे 2-4 बार तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसके बाद हम इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ओम 4 ओम 2 ओम कॉमा 4 ओम 2 ओम कॉमा 4 ओम तथा 6 ओम, 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को या प्रतिरोध वाले को समांतर व श्रेणी क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो देखिए क्या करते हैं, 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम को समांतर व श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो देखो अभी हमने आपको बताया था, ये रिपीट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल में, एक मैंने पहले करा दिया था, इसको आप खुद कर सकते हैं। देखो हमने पहले क्या जोड़ा था, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में परिपथ को कैसे जोड़ते हैं, तो लिखिए परिपथ को ये उत्तर है इसका। तो परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम का मैंने अभी सूत्र बताया था, क्या होता है, r बराबर, श्रेणी क्रम में परिपथ को कैसे जोड़ते हैं हम, r बराबर r1 प्लस r2 और प्लस r3, इस श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। तो r बराबर r1 का मान कितना है, पहला 2 ओम, तो 2 प्लस r2 का मान कितना है 4 ओम, तो 4 प्लस r3 का मान कितना है आपका 6 ओम। तो ये हो गया हमारा r बराबर 2 और 4 6 और 6 कितने हुए 12। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से कितना आया आंसर आपका, r बराबर 12 आ गया। अब देखो कुछ और पूछा उसने, क्या, ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दो में जोड़ना है, तो ये श्रेणी क्रम आप जोड़ चुके हैं। अब दूसरा क्या है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में लिखो, परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे, परिपथ को
परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने पर, परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब परिपथ को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखो सूत्र मैंने भी आपको बताया था, क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये सूत्र होता है हमारा परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, एक की जगह तो एक आएगा, r1 का मान कितना है आपका 2 ओम, तो 2 प्लस 1/r2, r2 का मान कितना है 4 ओम, 4 प्लस 1/r3 का मान कितना है 6, तो ये आ जाएगा आपका 1/r बराबर, इनका एलसीएम ले लेंगे हम 2 4 6। तो एलसीएम कैसे लेते हैं 2 4 6, तो ये संख्या सभी 2 से कट जाएंगी, देखो 2 एकम 2, 2 से 4 काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 6 काटेंगे 2 3 6, फिर 2 से काट दो, एक की जगह 1, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, अब 3 से फिर काट दो इसको, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 3 12, कितना आ गया इसका एलसीएम 12, तो हमने ले लिया है पे 12। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो इस हर की हम क्या करते हैं इससे भाग करते हैं, तो 2 से हम 12 को भाग करेंगे तो कितने बार जाएंगे 6, 2 सिक्का 12, 6 आए 6 एकम 6 प्लस इससे इसको भाग करेंगे 4 3 12, 3 आए, अब 3 आते हैं तो इनके ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 प्लस 6 से 12 को 6 दूनी 12, 2 आए 2 एकम 2 बराबर 6 3 9 2 कितने हो गए 11, कितना हो गया आपका 11/12। तो देखो 1/r बराबर 11 आपका हो गया ये 12। अब इसकी तिरछी गुणा कर दो इस तरीके से, तो 11 11 से करेंगे तो कितना आएगा 11r बराबर 12 एकम 12 हो गया, तो r का मान निकालना है हमें, तो r बराबर 12 ऊपर ही रहेंगे, इसके साथ जो संख्या होती है वो नीचे बटे में चली जाती है, तो देखो कितना आ गया आपका r बराबर आंसर 11 से हम 12 को क्या करेंगे भाग करेंगे, 11 एकम 11 हो गया, एक बचा दशमलव आके 0 उतार लो, फिर 0 से 0 उतार लो, ठीक है, तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1199, तो 1.09 लगभग इतना आंसर आपका आ गया। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे कि परिपथ को समांतर और श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा और इनको परिपथ को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, आप इतना सीख चुके हैं कि परिपथ को समांतर और श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो न्यूमेरिकल है उसको कराए, देखिए विद्युत वाला चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप इसको सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं, आप मॉडल पेपर या जो अनसॉल्व पेपर है उसे उठाकर दे दीजिएगा, इसमें से प्रश्न जो न्यूमेरिकल है वो इसी चैप्टर से आते हैं विद्युत वाले से। देखिए अब अलग तरीके का क्वेश्चन है, एक 1000 वाट, अगला प्रश्न देखो 1000, पहले इसको एरेज कर देगा, 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट सामर्थ्य वाले 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को एक विद्युत हीटर को 200 वोल्ट विद्युत 200 वोल्ट विद्युत के मेन से जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है, आगे दे रहे हैं जोड़ा जाता है, गणना कीजिए, गणना कीजिए
देखिए प्रश्न क्या है, 1000 वाट सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 200 वोल्ट विद्युत के मेन से जोड़ा जाता है, गणना कीजिए। उन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पर उनको आपको निकालना है। तो पहला पॉइंट है क्वेश्चन में ये पहला पॉइंट निकालना है आपको, हीटर में प्रवाहित धारा। पहला निकालना है हीटर में प्रवाहित धारा। हीटर में प्रवाहित धारा कितनी होगी, आपने विद्युत हीटर को 200 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया है, उस हीटर में धारा यानी करंट जो है वो कितना उत्पन्न होगा, तो हीटर में प्रवाहित धारा। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट देखिए, हीटर के तार का प्रतिरोध। क्या निकालना है दूसरा आपको, हीटर के तार का प्रतिरोध, इसका आपको प्रतिरोध निकालना है। हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा, आर का मान। और तीसरा पॉइंट है आपका, ये जो तीसरा पॉइंट है वो है हीटर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। हीटर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें, उसके बाद देखिए क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को करेंगे। क्या है, 1000 वाट सामर्थ्य वाले, किसका मान है ये, वाट शक्ति क्षमता पी का मान है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट निकालेंगे हम, पहला पॉइंट क्या निकालना है, हीटर में प्रवाहित धारा यानी आई का मान निकालना है आपको। हीटर में प्रवाहित धारा क्या होती है, आई। तो हमें इसमें आई का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, पहला है 1000 वाट सामर्थ्य वाले, ये किसका मान है, पी का मान है। पी का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य, तो पी बराबर आपका हो गया 1000, पी का मान 1000 दे रखा है। अब दूसरा क्या है, वाले एक विद्युत हीटर को 200 वोल्ट, ये वी का मान है, तो वी का मान आपका हो गया कितना, 200। क्या निकालना है, आई का मान निकालना है आपको, क्या निकालना है, आई का मान। तो आराम से निकाल सकते हैं, सूत्र क्या होता है, आई बराबर पी अपॉन वी। तो सूत्र होता है आई बराबर पी अपॉन वी, लगा दो मान, आई बराबर पी का मान कितना है 1000, तो पी की जगह तो हमने 1000 रख दिए, बटे ये वी है, वी का मान आपका कितना है 200, तो यहाँ पे हम 200 रख देंगे, कितने 200। इसको काट दो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब दो का पहाड़ा सबको याद है, दो पंजे 10, तो आई बराबर, आई का मान कितना आ गया 5, आई का मान हो गया आपका 5। तो पहला आप निकाल चुके हैं, हीटर में प्रवाहित धारा कितनी होगी 5 एम्पियर, इसको एम्पियर में लिखते हैं, धारा को किसमें लिखते हैं एम्पियर में, तो आई बराबर हो गया आपका 5 एम्पियर। अब दूसरा पूछा है हीटर के तार का प्रतिरोध यानी आर का मान पूछ रहा है, तो देखिए दूसरा सेकंड पार्ट निकालेंगे, आर बराबर, आर हीटर में प्रवाहित धारा निकाल ली आई, अब हीटर के तार का प्रतिरोध किसका मान निकालना है आपको, आर का मान। तो आर का मान हमें निकालना है, और वी का और आई का दे रखा है, तो ओम का नियम पढ़ा है आपने, आर बराबर वी अपॉन आई होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। तो देखो हमें आर का मान निकालना है दूसरे स्टेप में, तो आर बराबर वी का मान देखो कितना है, तो वी का मान कितना दे रखा है सवाल में, 200 दे रखा है, ठीक है 200 वाट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 200 ये लगा दिया हमने। आई का मान पूछा है, तो अगर आई का मान नहीं निकालते तो आर का मान नहीं निकलता, तो हम आई का मान निकाल चुके हैं, कितना है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आई की जगह हम कितना रख देंगे 5, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो काटो, 5 चौक 20, 20 कट गए, 4 आ गए, एक जीरो बचा, एक जीरो लिख दिया, तो कितने आ गए, आर का मान आ गया आपका 40, तो आर का मान हो गया हमारा 40, ये आर का मान निकाल चुके हैं आप। तो 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। देखो नेक्स्ट क्या पूछा, हीटर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र, एच का मान पूछ रहा है, तो एच बराबर, तीसरा स्टेप देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, तो एच बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, ये होता है एच का मान निकालने के लिए सूत्र, यानी उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र। तो देखो एच बराबर क्या होगा, आई का मान कितना है, देखो आई का मान लगाओ यहाँ, तो
तो आई का मान हमारा 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का ये स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर गुणा आर का मान देखो कितना है 40 निकाला है आपने 40 गुणा। अब देखिए टी का मान कितना है, तो टी का मान अभी आपने कितना निकाला है टी, यानी समय कितना है। ठीक है, तो जो समय है हमारा वो आप क्या करेंगे, समय हमारा कुछ नहीं दिया है तो यहाँ देखिए अपनी तरफ से है 1 लिख लेते हैं, प्रति सेकंड दे रहे हैं ना तो प्रति के मान से जोड़ा जाता है। अब हीटर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा तो क्या करेंगे 1 लिख दिया हमने, अब 4.2 यहाँ लिखेंगे 4.2। अब क्या करें, देखो यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, एक संख्या है इधर, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक, तो यहाँ हो गए 10। अब क्या करें, अब इसको काट दीजिए आप, तो देखो यहाँ पर h बराबर, इसको काटो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक, ये हो गया। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 गुणा 40 से 5 गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, ये आ गए 200 बटे आ गया आपका 21। अब देखो इन दोनों की गुणा करके 21 से आप भाग कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो इधर लिख देते हैं 25 और 200 की गुणा करेंगे पहले, तो 200 गुणा 25 करो भाई, 5 से 0 का 0, 5 0 का 0, 5 दूनी 10 हो गया, 2 0 का 0, 2 0 का 0, 2 दूनी 4 हो गया, कितना आया 0 0 0 और आपका ये आ गया 5, कितना हो गया 5000 हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपका 25 दूनी 50 हो गए और डबल 0 कितना आ गया आपका 5000 आ गया। अब इसको 21 से भाग कर देंगे, तो h बराबर 5000 बटे 21। अब 21 से इसको भाग करेंगे 5000 के लिए, कितना आएगा 21 दूनी हो गए आपके 42 बचे 8 उतार लिए 0, कितने हो गए 21 तीन हो गए आपके 63, कितने बचे यहाँ से ढाई लिए 10 हो गए, 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, यहाँ 7 में से 6 गए 1 बचा 17 बचे। अब क्या करेंगे, ये वाला 0 बचा, ये वाला 0 लिख लो, तो 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, 21 सत्ते 21 अट्ठे लगा लो, तो 21 गुणा 8, 8 एक मारो 8 दूनी 16, अट्ठे हो गए 168, बचे आपके 2, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 उतार लो, फिर 0 से फिर 0 है। अब कितना हो जाएगा 21 नेमा चला जाएगा, तो 21 नेमा 9 एकम 9, 9 दूरी 18, 189 हो गए 189। तो ये आपका आंसर आ गया h बराबर 23.8.09। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ये उसमें ऊर्जा निकाली। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न और कराएंगे ऐसा, तब तक आप इसको उतार करके दूसरे क्वेश्चन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेकिन इस पे आप 2023 के लिए इम्पोर्टेंट डाल दो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूछा जाता है। हीटर में प्रवाहित धारा कितनी आई का मान, हीटर के तार का प्रतिरोध आर का मान और हीटर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा एच का मान। तो एच बराबर सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। ये जल्दी उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी कराओ, तीसरा क्वेश्चन कराएंगे फिर। दो 2000 वाट सामर्थ्य वाले 2000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को एक विद्युत हीटर को एक विद्युत हीटर को 500 वोल्ट विद्युत
500 वोल्ट 500 वोल्ट विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए, गणना कीजिए 2000 वाट सामर्थ्य वाले, पी का मान दे रखा है सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 500 वोल्ट विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए, पॉइंट दे रखे हैं कुछ, क्या क्या निकालना है आपको। पहला है हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर में प्रवाहित धारा। नंबर 2 हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध। तीसरा पॉइंट है आपका हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, हीटर से उत्पन्न हीटर से उत्पन्न प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा, प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये पूछे आपसे। देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, आई का मान। आई का मान पूछा है हमसे। देखो हीटर में प्रवाहित धारा, तो पहला पॉइंट देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं 2000 वाट सामर्थ्य वाले, किसका मान है ये, पी का मान। तो पी का मान कितना है आपका 2000, ये हो गया पी का मान आपका 2000। अब देखते हैं विद्युत हीटर को कितने वोल्ट से जुड़ा जाता है, 500, तो ये हो गया आपका वी का मान। वी का मान है हमारा 500। निकालना क्या है पहले में, आई का मान। तो आई का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या है, आई बराबर क्या होता है, पी अपॉन वी। तो ये आई बराबर पी अपॉन वी, आई बराबर पी का मान कितना है 2000, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2000 बटे, और ये है वी का मान आपका 500। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 5 चौक 20, तो आई बराबर कितना आ गया हमारा 4। आई का मान कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। तो ये तो आपकी धारा निकल आई, कितनी धारा प्रवाहित होती है। दूसरा स्टेप पूछा हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध यानी आर का मान कितना है। तो देखो आर का मान हमने सूत्र बताया था आपको, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। तो आर बराबर वी अपॉन आई। अब इसका मान लगा दो, आर बराबर वी का मान कितना है आपका, वी का मान है आपका 500, और आई का मान अभी निकाल के चुके हैं 4 होता है। अब इसकी भाग करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये करो इसकी भाग, देखो 4 से 4 एकम हो गया 4, 4 एकम 4। अब यहाँ हो गए 10, 4 दूनी 8, और यहाँ हो गए 2 4 पंजे 20। यदि हम 4 से 500 को भाग दें, देखो इस तरीके से, अगर नहीं कट रहा है, आपसे काटना नहीं आ रहा है, तो 4 से 500 को भाग कर लो। देखो 4 एकम 4, 1 बचा, उतारिए ये वाला 0, 4 दूनी 8, 2 बचे, उतारिए ये वाला 0, 4 पंजे 20, पूरा कट गया, कितने आए 125। तो ये हो गया आपका आर का मान, हो गया आर बराबर 125 ओम। ये आपका आर का मान निकला है 125। अब क्या निकालना है, हीटर से उत्पन्न प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा, हीटर से उत्पन्न प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा आपको निकालनी है, एच का मान। तो देखो तीसरा स्टेप हम निकाल लेंगे, एच बराबर हमने बताया था आपको, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। लगाओ मान, एच बराबर आई का मान कितना है आपका, देखो आई का मान हम निकाल के चुके हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणा आर का मान देखो कितना है आपका 125, तो ये हो गया 125 गुणा टी, टी प्रति मिनट कह रहे हैं तो 1 लगा लो यहाँ पे, अपॉन 4.2, डेसिमल हटा करके है 0 बढ़ा लेते हैं, काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखिए अब
H बराबर 4 चौक हो गए 16, इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 गुणा 125 गुणा 5/21, इनके आपस में गुणा कर लेंगे। 16 16 पंजे 80, इसकी 16 की और 5 की करेंगे तो कितने हो गए, तो H बराबर 16 पंजे 80 गुणा 125/21 कर दो। अब 125 की गुणा 80 से करेंगे तो 125 गुणा 80 0 0 0, 8 पंजे 40 का 0, 4 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2, और ये हो गया 8 एकम 8 2 10। देखो 0 से किसी संख्या की गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो 1 2 3 3 बार 0 आ गया। 8 से करेंगे 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 एकम 8 2 10, तो यहाँ 0 0 0 और ये हो गया इतना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 कितने हो गए, 10,000 हो गई। तो आपके आ गई ये H बराबर 10,000। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 बटे कितने हो गए आपके ये 21। अब 21 से हम इसको भाग कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप भाग करके लिख लेंगे, कितना आंसर आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, इसके इससे भाग कर देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। विद्युत वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको सही तरीके से रिवाइज कर लेना है, और एक बार आपको रिवीजन इसका जरूर कर लेना है अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताते हैं हम आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसको इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, देखो कौन से हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न इस पे इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न इस तरीके के। 3.2 गुणा 10 की घात -19, 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश, कूलाम का आवेश 10 की घात 6 मीटर प्रति 10 की घात 6 मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति स्क्वायर प्रति स्क्वायर प्रति स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, तीव्रता वाले तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर, में 60 अंश के 60 अंश से 60 डिग्री के कोण पर 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो अब हमें क्या चीज दे रखी है और क्या हमको निकालना है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ये कूलाम, तो ये क्यू का मान है हमारा। क्यू का मान आपका कितना है, देखो 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये हमारा है क्यू का मान। अब देखो कितने वेग से चल रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चल रहा है, 10 की घात 6 मीटर प्रति स्क्वायर प्रति सेकंड तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में है। तो ये कितने वेग से चल रहा है, 10 की घात 6।
तो ये लिख देंगे हम v का मान 10⁶ मीटर प्रति स्क्वायर है। इसके इतने वेग से ये चल रहा है, कोई भी कण है वो इतनी तेजी से चल रहा है। अब देखिए v का मान हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र b का मान कितना, चुंबकीय क्षेत्र में कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये v का मान आपका कितना हो गया, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से चलता है ये। तो जो ये जो तीव्रता दे रखी है आपकी, वो है हमारी 3 वेबर प्रति मीटर। ये तीव्रता वाले यहाँ लिख लेंगे 3 वेबर प्रति मीटर, 3 वेबर प्रति मीटर, 3 वेबर प्रति मीटर। ठीक है, तो तीव्रता वाले, तो ये v का मान हो गया। तो v का मान हो गया आपका 3, और कितने अंश के कोण पर है, थीटा। थीटा बराबर हो गया हमारा 60 अंश। 60 अंश प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो F का मान पूछा है आपसे, F का मान वो पूछ रहा है। तो लॉरेंज बल हमने पढ़ा था, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो लॉरेंज बल पे यहाँ सूत्र हम लगाते हैं। देखो क्या होता है, F बराबर, देखो सूत्र लगाएंगे, F बराबर क्यू वी बी और साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर क्यू का मान कितना है, देखो इतना है, ये लिख दो 3.2 गुणा 10⁻−19 गुणा v का मान कितना है, कितने वेग से चल रहा है, 10⁶ गुणा v का मान कितना है 3 गुणा साइन थीटा। तो साइन और थीटा की जगह लिखेंगे हम कितना कोण है, 60 अंश। ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। अब क्या करेंगे, F बराबर देखो 3.2 गुणा 10⁻−19 गुणा 10⁻6 गुणा 3 और प्लस साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये मैथ की सारणी है उसमें से याद कर लेना, √3/2 होता है। तो देखो सबसे पहले F बराबर क्या करेंगे, F बराबर इन 3 की इससे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6.33 गुणा 10⁻19 माइनस का है ये, और 10�6 प्लस का है। तो देखिए 19 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। तो 13 किसके बचेंगे, आपके माइनस के बचेंगे। तो ये हो गया 10⁻−13। अब क्या करना है, अब करना है गुणा √3/2। अब देखो 2 से इसको काट देंगे, इस संख्या को काट दो 2 से। देखो 2 3 6 2 चौक 8। ठीक है, एक बचा, 2 8 16। तो कितना आ गया, 4.8 आ गया। तो पॉइंट लग रहा है बीच में, है पॉइंट लगा दो। तो F बराबर 4.8 गुणा 10⁻−13 गुणा √3। ये निकल आया आपका F का मान। कितना F का मान निकला, ये है आपका F का मान। तो ये हो गया आपका F। कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन था 3.2 गुणा 10⁻−19 कूलाम का आवेश है, ये Q का मान है। कितने वेग से चल रहा है कण, 10⁻−6। तो ये होगा 10⁻6, सॉरी 6 है, माइनस नहीं है, 10⁻6। 3 वेबर मीटर तीव्रता वाले, जहां तीव्रता की बात आएगी वहां पर v का मान होगा। v तीव्रता के लिए आता है, और ये v आता है वेग के लिए, कितने वेग से कोई कण गति कर रहा है। तो v का मान आपका 3, और कितना कोण बना रहा है ये 60 अंश का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसी तरीके का, इसी प्रकार का आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। चार दशमलव दो गुणा 10⁻−19 कूलाम का आवेश कूलाम का आवेश 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, क्या है, प्रति सेकंड के वेग से, के वेग से 2 वेबर प्रति मीटर
स्क्वायर, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के वेग से तीव्रता वाले मीटर से, ये आपका तीव्रता वाले वेग का लिख चुके हैं पहले है, तो ये v का मान है। तीव्रता वाले क्या है, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में कितने अंश के कोण पर है, 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। मैं 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। क्या पूछ रहे हैं, आवेश पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, F का मान पूछा है, ये किसका मान है, Q का मान। तो Q बराबर हमारा हो जाएगा 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। V कितने वेग से गति कर रहा है, 10 की घात 9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया 10 की घात 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गति कर रहा है। B का मान कितना है, चुंबकीय तीव्रता कितनी है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये B का मान हो गया आपका 2। QVV, अब थीटा कितना कोण बना रहा है, देखो थीटा बराबर है हमारा 90 अंश के कोण पर, और F का मान हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र है आपका F बराबर QVV और आपका ये साइन थीटा। तो F बराबर Q का मान कितना है, ये वाला लगा दो, 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 और गुणा V का मान कितना है आपका 10 की घात 9 गुणा V का मान कितना है 2 गुणा साइन और थीटा कितने अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर। तो साइन 90। F बराबर 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 10 की घात 9 2 गुणा साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 90 का मान होता है आपका 1, लगा दिया हमने। अब देखो F बराबर 1 से 2 गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, अब 2 से इसकी गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 से प्लस का 19 से 10 की घात किसके बचेंगे, माइनस के 10। ये हो गया आपका आंसर। F बराबर 8.4 गुणा 10 की घात माइनस 10। तो देखिए ये आपके जो मेन क्वेश्चंस थे बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले न्यूमेरिकल्स, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे विद्युत वाले चैप्टर के, वो मैंने आज आपको कराए थे। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं इस चैप्टर के वो, और विद्युत धारा विद्युत मोटर का क्या कार्य है, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का जो आता है वो कराएंगे अगले टाइम पर, अगली वीडियो में।